भक्तराज कहने लगे, हे चिंतामणि, इस भोजन को तुम स्वीकार कर लो। चिंतामणि कहने लगी, जो श्री कृष्ण तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया है, जब वह मेरे लिए लेकर आएगा तभी मैं भोजन खाऊंगी। अब श्री कृष्ण जो छोटे बालक के रूप में बिल्व मंगल के लिए भोजन लेकर आए थे, वह दोनों भक्तों को देख मुस्कुराते हुए कहने लगे, दोनों बड़े जिद्दी हो। मैं कह रहा हूँ दूसरा भोजन नहीं ला सकता हूँ, तब भी मान नहीं रहे हो। बिल्व मंगल मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारे लिए क्या संभव है, जल्दी से गुरुजी के लिए भोजन लेकर आओ। अब तो श्री कृष्ण भक्त का आदेश मान और अधिक खाना लेकर भक्त के समक्ष उपस्थित हो गए। भक्तराज कहने लगे, चिंतामणि, यह जो भोजन लेकर आया है ना, यही श्री कृष्ण है। बिल्व मंगल की बात सुनकर चिंतामणि रोते हुए उस बालक को पकड़ते हुए कहने लगी, हे कृष्ण, एक बार तो मुझे उस रूप का दर्शन करा दो, जिस रूप के दर्शन करने के पश्चात जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। अपने भक्त का विशेष आग्रह मान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। अब तो दोनों भक्तों ने बड़े भाव से श्री कृष्ण का दर्शन किया। दर्शन कर वह दोनों धन्य हो गए। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, हे भक्तराज, जिस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ है वह कार्य तुम्हें करना है। बिल्व मंगल कहने लगे, हे प्रभु, मुझे आदेश कीजिए, मुझे कौन सा कार्य करना है। भगवान ने आदेश दिया, हे बिल्व मंगल, तुम्हें मेरे और राधा के प्रेम के ऊपर एक पुस्तक लिखनी है। उस पुस्तक का नाम होगा श्री कृष्ण करुणा अमृत। और ऐसा कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। बिल्व मंगल ने उस शास्त्र को लिखना प्रारंभ किया और जैसे ही शास्त्र लिखा गया, बिल्व मंगल विचार करने लगे, पहले किसकी वंदना की जाए। मन में विचार उठा, पहले तो गुरुदेव की वंदना की जाती है, मेरी गुरुदेव तो यह चिंतामणि है। ऐसा सोचकर उन्होंने जो शास्त्र में पहला मंत्र लिखा, उस मंत्र का पहला पद था, जयति चिंतामणि। भक्त बिल्व मंगल की ओर से पहला यह पद अपने गुरुदेव को समर्पित था, पर दूसरे अर्थों में इस पद का अर्थ था, जो समस्त चिंताओं का हरण करने वाले हैं, जो श्री कृष्ण जगत को चलाने वाले हैं, जिनकी इच्छा से ही संपूर्ण संसार चलायमान है, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। भक्तराज की पुस्तक संपूर्ण हुई। भक्तराज द्वारा लिखा गया यह शास्त्र समस्त संसार में विख्यात हो गया। लोग इसे पढ़कर राधा तत्व को जानने लगे, श्री कृष्ण को प्राप्त करने लगे। सब और भक्तराज की जय जयकार होने लगी। कहते हैं, जब बिल्व मंगल जी का शरीर शांत हुआ तो परमात्मा स्वयं आए थे उनका संस्कार करने। एक छोटे बालक का रूप बना वह उस शमशान घाट में उपस्थित हो गए थे। लोगों ने कहा, तुम कौन हो? वह कहने लगे, मैं इनका पुत्र हूँ, इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से भक्त बिल्व मंगल जी का संस्कार किया था। कितने धन्य होते हैं ऐसे भक्त, परमात्मा सदा जिनके साथ रहता है। और कितनी महान होती है ऐसे भक्तों की भक्ति, जिन्होंने श्री कृष्ण की चाह में अपनी आंखों को ही फोड़ डाला। तो ऐसे भक्त भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।